डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लगाया हूं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही पा रहे हैं कि इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये है पार्ट 3। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है WBCSSC क्लास 12 ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि क्लास 12 सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी के जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो 3 चैप्टर है। तो पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 2 में सेकंड चैप्टर और पार्ट 3 में जो है थर्ड चैप्टर होगा। जो थर्ड चैप्टर बड़े चैप्टर है, ठीक है। और ये आप लोग 10th में जो है ज्योग्राफी में पढ़े हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे और यहाँ पर एमसीक्यूज को इस तरह से देंगे, एक क्वेश्चन की तरह देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आंसर सिर्फ माइंड में रहे, इसलिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसमें क्या है, मतलब चैप्टर 6 चैप्टर 3 में जो है 6 यूनिट है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से देखेंगे। यूनिट 1 में क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या, उत्तर प्रदेश। विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, मतलब सबसे जो आबादी का घनापन है, बहुत ज्यादा घना है, मतलब डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। तो सबसे ज्यादा जो आबादी है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे जो घनापन है आबादी का, वो कहाँ पे है, वो बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग। किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया, मतलब ज्यादा आबादी वाले शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ये तो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.21 बिलियन। बिलियन आप लोगों को पता है, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, मतलब पढ़ा लिखा जो रेट है सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा केरला, इंडिया में। विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, किस स्टेट में जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, रेट कम है पढ़े लिखे का? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 9 देखिए, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है किस ग्रुप के? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 टू 59 ईयर्स। इस एज के लोग जो है ज्यादा वर्किंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब मेल फीमेल ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। क्वेश्चन 11 देखिए, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रेट कितनी है 2001 से लेकर 2011 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। 13 नंबर 12 नंबर देखिए, विच स्टेट हैज द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुई नहीं है, नेगेटिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो है अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब शहर के लोग ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया, सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, मतलब डेकेडल का मतलब होता है कि डेकेड जानते हैं आप लोग, 10 साल का जो ड्यूरेशन है उसको डेकेड कहते हैं। तो जो 10 साल के टाइम में जो ग्रोथ ज्यादा हुई है, वो कहां पर ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद देखिए, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, इंडिया का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड रैंक में है।
सेकंड फर्स्ट में कौन है, चाइना है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है पॉपुलेशन पे, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन का है दिल्ली में, और सबसे लोएस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसमें, यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन 18 देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ एरियाज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जब किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जब अचानक पॉपुलेशन जो है कई गुना बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो सब किस एरियाज में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्बन एरियाज, मतलब सिटीज एरिया में, शहरी इलाके में। क्वेश्चन 19 देखिए, द डिपेंडेंसी रेशियो इज हाई, डिपेंडेंसी मतलब जो लोग डिपेंडेंट है दूसरे पर अपनी जरूरत के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए, तो वो कहाँ है सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन 20 देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, जिस स्टेट में जो है रूरल जो पॉपुलेशन है, देहाती जो आबादी है बहुत कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका मतलब वहां के लोग जो है ज्यादातर शहर में रहते हैं। अब देखिए यूनिट 2, अब देखिए यूनिट वाइज दिया गया ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि किस यूनिट से किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, चैप्टर किस पार्ट से। तो वाटर रिसोर्सेज है यूनिट 2 में, तो इससे क्या क्वेश्चन आएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, सबसे बड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द बाकरा नंगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बाकरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये जो है मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट है, डैम है ये सब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये पेपर वाले सवाल है। द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है जो डैम वाला प्रोजेक्ट है उसी को बोलते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वही प्रोजेक्ट किस रिवर में बनाया गया था, किस रिवर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलेज रिवर में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द हिराकट डैम इज लोकेटेड इन ऑन विच रिवर, किस रिवर में हिराकट डैम है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदी, महानदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नागार्जुना सागर डैम, सब डैम से रिलेटेड है, नागार्जुना सागर डैम कहाँ पे है, किस में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द तंगभद्रा डैम इज इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में तंगभद्रा डैम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी इस मॉडल्ड ऑन विच प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में इसको मॉडल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनेसिस वैली प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर, किस रिवर में बनाया गया है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के सबसे जो बड़ी नदी है कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेशन, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के तौर पर यूज किया था किस स्टेट में, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपलसरी इन विच स्टेट, किस स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश का पानी को जमा करके उसको यूज करना, ये किस स्टेट में जो कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद केरला, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द लाइफ ऑफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का नर्मदा, नर्मदा रिवर। द भीमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, मतलब शाख नदी है किसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच रिवर इज नोन एज दक्षिणा गंगा, दक्षिणा गंगा मतलब दक्षिण का गंगा कहा जाता है किस रिवर को, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का गोदावरी को कहा जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया है तो इसलिए दक्षिण का गंगा। विच रिवर इज कॉल्ड द सौरभ बिहार, बिहार का गम कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कोसी नदी को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, फरक्का ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस रिवर बना गया फरक्का रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। उसके बाद क्वेश्चन 16, विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय 4 स्टेट, कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है शेयर किया गया 4 स्टेट के थ्रू, तो वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर। अब देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थेरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर में है, तो भागीरथी। उसके बाद देखिए 18 नंबर, विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता है,
या मिलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन 19 देखिए, द अपर मोस्ट हाइडल पावर जनरेटिंग स्टेट इन इंडिया। अपर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 20 देखिए, द टर्म वाटर सीड मैनेजमेंट, वाटर सीड मैनेजमेंट क्या रेफर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3, अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 देखिए, द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। ओल्डेस्ट कोल फील्ड जिसमें कोल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड ओर इन इंडिया। आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाला सबसे जो है लार्जेस्ट स्टेट है, तो कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट इन इंडिया। बक्साइट, बक्साइट, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कौन सी स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवेली इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर। नवेली एक इलाका है, वो किस लिए फेमस है? तो लिग्नाइट, लिग्नाइट की वजह से। यहाँ लिग्नाइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द बॉम्बे हाई, द बॉम्बे हाई इज रिलेटेड टू। बॉम्बे हाई जो है एक जगह है, ये हाईवे नहीं है, तो किससे रिलेटेड है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, यहाँ पर निकाला जाता है बॉम्बे हाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इंडिया में जो नेचुरल गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का मुंबई ऑफशोर एक इलाका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंगरनी कोल माइंस आर लोकेटेड इन। सिंगरनी कोल माइन जो है, जहां पे कोल निकाले जाते हैं, कोयला निकाले जाते हैं, ये कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जादूगुड़ा माइंस इन झारखंड आर फेमस फॉर। किस लिए ये जादूगुड़ा माइंस फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का यूरेनियम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द लार्जेस्ट मैग्नेसिस प्रोड्यूसिंग स्टेट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी, मतलब ऑयल को साफ करने वाला कौन है? कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का जामनगर। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अखिलेश्वर ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन। कहाँ पे है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मेजर गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड। सबसे ज्यादा गोल्ड माइन है वहां पर, गोल्ड निकाले जाते हैं। गोल्ड माइन मूवीज नहीं है, गोल्ड माइन मतलब सोना निकाले जाते हैं। कहाँ पे है वो सबसे ज्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट। पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था इंडिया में, एस्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा तरापुर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। विंड एनर्जी तैयार करता है कौन सी स्टेट है इंडिया की? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा है, तो सोलर एनर्जी तो होगा ही। उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द स्टेट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा इस स्टेट में जो है पोटेंशियल है कि वो तैयार ज्यादा होगा टाइडल एनर्जी, कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन 19 देखिए, मोस्ट ऑफ इंडिया यूरेनियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन 20 देखिए, द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। एनर्जी क्राइसिस जो इंडिया में हो रही है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पॉपुलेशन प्रेशर, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है इसकी वजह से। अब अगला यूनिट देखते हैं हम लोग, चैप्टर 3 का यूनिट 4 एग्रीकल्चर। अब देखते हैं एग्रीकल्चर से क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। स्टेपल कहने का मतलब ये समझिए जो एकदम पहले चाहिए, जरूरी है ये ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली रिलेटेड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑब्वियस आप लोगों को पता है, राइस एंड वेट।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकली नोन एज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता है लोकली, वहां के आम लोग क्या, लोकल लोग क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा झूमिंग या झूम की खेती बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है कहां पे इंडिया में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है कौन सी स्टेट इंडिया की? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया, शुगर कैन मतलब गन्ना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कौन सी स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, कॉटन ज्यादा होता है, कपास सूती कपड़े जिससे बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। तो 6 7 का आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टी कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस इन, टी कल्टीवेशन ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ज्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल एंड आसाम में सबसे ज्यादा होता है। ये आप लोगों को पता है इंडिया में सबसे ज्यादा चाय पैदा होता है वो आसाम में होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, आसाम, उसके बाद देखिए और दार्जिलिंग में खुशबूदार चाय पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, कॉफी जो पीते हैं हम लोग, शहरों में बहुत चलता है, ये कहाँ ज्यादा पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर कहते हैं, किसको कहते हैं, किस क्रॉप को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, जूटी तो मतलब उससे फाइबर मिलता है इसलिए गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में भी होता है बहुत ज्यादा क्रॉप, कौन सा, जूट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच क्रॉप इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। क्या होगा? कॉटन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया इज रिलेटेड, ऑपरेशन फ्लड जो है या फ्लड नहीं है, तो यह एक ऑपरेशन, एक मतलब कमेटी या फिर एक समझिए मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया गया, किसके ताल्लुक से बनाया, किस रिलेटेड है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बासमती राइस इज मेनली ग्रोन, बासमती जो चावल है ये पैदा कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर ग्रो ज्यादा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए, रबर प्लांटेशन आर मेनली फाउंड इन, रबर सबसे ज्यादा उसको प्लांट किया जाता है, रबर ट्री जिससे रबर पैदा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इंडिया की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा केरला में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट सबसे ज्यादा पैदा होता है इंडिया में किस स्टेट में, किस स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हॉर्टिकल्चर इज बेस्ट डेवलप इन विच स्टेट, किस स्टेट में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? जहां पर सब्जियों और फलों फूलों को जो है तैयार किया जाता है, फलों फूलों को, ठीक है, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए तो कश्मीरी सेब बोलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच क्रॉप इज ग्रोन बोथ एज फूड एंड फूडर, मतलब फूड मतलब खाने के लिए, फूडर मतलब बैल को खिलाने के लिए, चारा के तौर पर, कौन सा क्रॉप है दोनों के लिए जो ग्रो किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा मेज, मेज हम लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैल को फूडर के तौर पर भी हम खिला सकते हैं। तो बहुत ही नया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, पल्सेस का मतलब दाल, दाल सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व बोथ क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक, दोनों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। अब आ जाते हैं अगला यूनिट 5। अब देखिए क्या है, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, कॉटन टेक्सटाइल जो मिल बनाया गया था सबसे पहले कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, पहले बॉम्बे नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड द मार्चेस्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो है किस सिटी को जो है मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, शुगर, शुगर कैन, शुगर अलग है, शुगर ज्यादा कहाँ पर पैदा किया जाता है? चीनी जिसको बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, सबसे पुराना आयरन एंड स्टील प्लांट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिस्को जो जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, पहला जो है मॉडर्न स्टील नए तौर पर, वो तो पुराना था, ये नए तौर पर बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच इज द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा भिलाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप एट, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी, सुंदरी नहीं सिंदरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये किस लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पे मिनरल बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए तो छोटा नागपुर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं, मतलब मिनरल्स का खजाना है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेनली कंसंट्रेटेड, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है कहाँ पे, ये आप लोगों को पता है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली कहा जाता है किस सिटी को, ये भी उसका आंसर भी वही क्या होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ जूट इंडस्ट्री इंडिया, सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री है वहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा कोलकाता, क्यों अभी बताए जूट सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज नोटेड फॉर, किस लिए इसको नोटेड किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री मतलब हैवी चीजें बनाई जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमेंट इन इंडिया, सेमेंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कौन सी स्टेट इंडिया की, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबॉय। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंट ऑफ, किसकी असिस्टेंट के लिए उसको सेटअप किया गया था भिलाई स्टील प्लांट को, तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया यूएसएसआर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ, ये भी इसका आंसर भी होगा रसिया। क्वेश्चन नंबर क्या है 17 देखिए, 17 क्या है, राउरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द असिस्टेंट ऑफ, किसकी हेल्प से बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन 18 देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ, दुर्गापुर स्टील प्लांट को सेटअप किया गया था, उसको बनाया गया था किसकी हेल्प से, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड। क्वेश्चन 19 देखिए, द फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, पहला पेपर मिल बनाया गया था इंडिया में कब, मतलब किस जगह पे, तो इसका आंसर होगा सिरमपुर जो बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच इंडस्ट्रियल रीजन इज नोन एज द रूर ऑफ इंडिया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, रूर ऑफ इंडिया किसको कहती है, तो जर्मनी में है, लेकिन इंडिया में भी एक रूर है, तो इसका आंसर होगा दामोदर वैली। दामोदर वैली होगा ना, क्या होगा इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। तो अब अगला जो लास्ट यूनिट है, अब देखिए लास्ट यूनिट क्या कह रहा है, इसमें जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है देखिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया, सबसे लंबा नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कौन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन, पहला जो ट्रेन जो चलाए गए थे किसके बीच, मतलब कहाँ कहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई एंड ठाणे 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कोंकण रेलवे रन्स अलोंग द कोस्ट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। उसके दिए क्वेश्चन नंबर 5, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, सबसे बिजी है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा एरोप्लेन आते जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नवा सेवा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ओनली रिवरियन पोर्ट इन इंडिया इज, जो रिवर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन विच रिवर, नेशनल वाटरवे 1 जो है ये वाटर वाला रास्ता है, ये किस रिवर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स करता है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 4 स्टेट को जो कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मेजर मेट्रोज, क्या होगा वो बताइए, 4 स्टेट मैंने बता दिया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड होता है, कि 4 स्टेट को, सॉरी 4 सिटीज को कनेक्ट करते हैं, ये कौन कौन है वो आप लोग कौन बताइए। क्वेश्चन 11 देखिए,
द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरलाइंस इज सिचुएटेड एट, इंडियन एयरलाइंस जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ पे है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर, गोरखपुर, गोरखपुर ना खड़गपुर, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द स्टेट विद द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया, सबसे ज्यादा रोड है वहां पे, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला में, और वहां की जो सड़कें है बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन है ये, सबसे ज्यादा रेलवे है वहां पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज लोकेटेड इन, ऑल इंडिया रेडियो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसार भारती वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, द फर्स्ट मेट्रो रेलवे इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया बिगन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा, आर्यभट्टा ने इसका आंसर हो जाएगा 1927, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया वाज, इंडिया का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, इसरो जिसको कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 सेमी ज्योग्राफी के पार्ट 3 ये वीडियो है, तो बहुत ही बेहतरीन ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं बताया, सिर्फ आंसर बताया, आंसर इसलिए बताया ताकि आप लोगों का माइंड में घुस जाए, ऑप्शन का जो है कोई टेंशन ही ना हो। अगर आप लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का नोट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर जो है बता सकते हैं, और मिनिमम प्राइस पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये तीनों वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन जो है ये वीडियो है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का फायदा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।